नमस्कार। जो पिछला वीडियो था मुग़ल सम्राट अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में, उसमें अपन ने अकबर द्वारा भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक एकीकरण हेतु जो प्रयास किए गए थे उसके बारे में अध्ययन किया। आज इसी टॉपिक पर कुछ आगे बढ़ते हुए मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा भारत में सामाजिक एकता स्थापित करने हेतु तथा सांस्कृतिक दिशा में किए गए उनके जो प्रयास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक एकता के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में अपन जिक्र करें तो अपन देखें कि उस समय का जो तत्कालीन समाज था वह दो बहुसंख्यक वर्गों हिंदू और मुस्लिम में विभाजित था और इसके उत्थान हेतु उन्होंने समान रूप से प्रयास किए, यानी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखा। हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ प्रचलित थी उनको भी दूर करने के प्रयास किए और हिंदू समाज में जैसे अपन कुरीतियों की बात करें तो हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा एवं बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की कोशिश भी की गई। इसके साथ ही विधवाओं की स्थिति सुधारने एवं अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा भी हुई। तो बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार मुस्लिम समाज की बात करें तो मुसलमानों के दाढ़ी रखने, गौ मांस भक्षण, शराबखोरी, हज की यात्रा, इनको समाप्त करने का प्रयास हुआ। तो इस्लाम धर्म को मानते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के तौर तरीकों जैसे तुल्लादान, झरोका दर्शन, तिलक लगाने की प्रथा, इनको अपने जीवन में अपनाया और इसके साथ ही उन्होंने अपने राजदरबार में हिंदुओं के पर्वों एवं त्योहारों को भी मनाने की रीति अपनाई, जैसे दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी आदि को पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से मनाने की नीति अपनाई। तो ऐसा करके उन्होंने समाज के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहा जिससे सभी व्यक्ति, यानी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो एक साथ मिलजुल कर प्रेमपूर्वक रह सके। तो अकबर की सुलह कुल की जो नीति थी उसने आपसी विभेद को मिटाने का एवं सुसंगठित राज्य, समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। तो ये तो था सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास। फिर इसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हुए देखें तो सांस्कृतिक एकता की दिशा में अकबर का योगदान। तो सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में अकबर ने सराहनीय कार्य किए, जैसे फारसी के साथ साथ उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया और अकबर के समय ही जो अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था उसके अंतर्गत संस्कृत, अरबी, ग्रीक भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया और कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जैसे महाभारत, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अथर्ववेद, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी, इनका भी फारसी अनुवाद हुआ और कुछ फारसी ग्रंथों को संस्कृत में भी अनुदित किया गया। इसके साथ साथ इतिहास, काव्य, गजल एवं कविता फारसी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा में भी लिखे गए। तो ये तो था साहित्यिक विकास में उनका योगदान। शैक्षणिक विकास की बात करें तो शैक्षणिक विकास के लिए अकबर के समय अनेक मदरसे एवं मकतब स्थापित किए गए एवं संस्कृत पाठशालाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया और विद्वानों को भी उन्होंने संरक्षण दिया। जैसे अकबर के दरबार में विभिन्न कलाओं से संपन्न विद्वान और विशेषज्ञ आश्रय पाते थे और उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को भी संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। भवन निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण के क्षेत्र में उनकी महानतम उपलब्धियां रही हैं
और उसने ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिसमें कला की शैली की दृष्टि से देखें तो उसमें हिंदू और इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। और धार्मिक प्रतिबंध होने के बावजूद उसने, यानी इस्लाम धर्म में चित्रकला पर प्रतिबंध था, तो धार्मिक प्रतिबंध होने के बावजूद उन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। तो अकबर के प्रयासों से भारत की विभिन्न कला पद्धतियों का समन्वय एवं विकास हो सका। ईरानी, इस्लामी और हिंदू कला एक दूसरे के निकट आ सकी, यानी मुगल सम्राट अकबर ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया, उससे विभिन्न कला शैलियों को एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर मिला। तो इस प्रक्रिया ने मुगल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया जिसमें विदेशीपन कम और भारतीयता अधिक थी। ये था सांस्कृतिक दिशा में उनका योगदान। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने भारत के विभिन्न संप्रदायों एवं वर्गों में एकता एवं समन्वय की भावना स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। और भारतीयों में उस समय ये चेतना जगा दी कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों एवं वर्गों में विभक्त रहते हुए भी वे एक ही राष्ट्र के निवासी हैं। इस चेतना को जगाकर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयास, एक सुसंगठित शासन व्यवस्था, एक अर्थ और लगान व्यवस्था, कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्च पद देने की व्यवस्था, राजपूतों से उनका जो वैवाहिक संबंध है वो, और राजपूतों के प्रति जो सम्मान की नीति, सभी धर्मों को सम्मान, सुविधा और आदर प्रदान करने की नीति, फारसी भाषा को राजभाषा बनाने के बाद भी अन्य भाषाओं के विकास हेतु उनका सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी जो कला विधियों के जो समन्वय का जो प्रयत्न है, ये ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की प्रगति के आधार बने। इसी कारण मुगल सम्राट अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया।